सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज है 21 दिसंबर। वीकली एनालिसिस करते हैं, जो मैं वीकली वीडियो डालता हूं कि मेरा नेक्स्ट वीक का व्यू क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको हेल्प करे। आपका जो ट्रेड्स आप लेंगे, प्रॉपर आपको एनालिसिस समझ में आता, मेरे जो प्लान्स रहेंगे, मेरा जो व्यू रहेगा, मैं आपके सामने शेयर करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप बेल अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखिए तो बेल आइकॉन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम हम देखते हैं क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ये है कि अगेन मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट दिस लेवल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से ही मार्केट पलटा था बहुत, मतलब कि लास्ट टाइम पे ये मार्केट यहीं से देखो, आप देखो यहाँ पर ट्राई किया मार्केट, देन मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग है ये एरिया में। अब क्या होगा, मार्केट अब मिडिल में है। इधर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, रेड कैंडल एक स्पाइक मार के अगेन कंटिन्यू करेगा, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। या तो फॉर्मेशन चेंज जो होता है ना, वो इस तरह से होता है। कैसा होता है? ये एरिया ब्रेक करने के बाद में, लेट से मार्केट अगर ये एरिया ब्रेक कर दिया, कौन सा एरिया? अगर ये एरिया ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसके ऊपर अब बनाया, नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, या इसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई के अब हम ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं। बट बट क्या है इसके अंदर? बट ये है कि इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पे है। तो क्या होता, जब भी मार्केट इंडिया विक्स जब भी ऑल टाइम लो पे रहता, वहां से बहुत ही बड़ा पैनिक सिचुएशन आता। कैसा आता? चलो इंडिया विक्स हम जाके देखते हैं। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया विक्स क्या रहता है उसके बारे में थोड़ी सा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, इंडिया विक्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता। ये दिख रहा है आपको इंडिया विक्स? तो भाई ऑल टाइम लो पे है इंडिया विक्स, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आया था उसके बाद बढ़ा था। तो ये जब जब जैसे कि यहाँ पर देखो आप, कब आया था इंडिया विक्स लो? आया था ऑलमोस्ट 22 अक्टूबर, 31 अक्टूबर पे। देन उसके बाद में इंडिया विक्स कब लो आया था? अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स का लो आया था 8-10 पे आया था, वो आया था अप्रैल में। तो उसके बाद में देखो 19 सितंबर को लो आया था, उसके बाद में बढ़ा। तो 19 सितंबर का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ 19 सितंबर में क्या हुआ था। ठीक है, 91 डे का टाइम फ्रेम है। 19 सितंबर देखेंगे, ये वाला 19 सितंबर दिख रहा है आपको? ये वाला क्या हुआ 19 सितंबर को? दिख रहा है आपको? 19 सितंबर के बाद में बहुत ही बड़ा मूव आया नीचे से। अब क्या है, इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पे है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाती भाई? प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ से एक पैनिक सिचुएशन आ सकता। कब आ सकता? और एक मरतबा 8 को 10 टच करे बाद, या 9.5 इसका लो कुछ भी हो सकता। बट यहाँ से ऑप्शन सेलर स्पेशली बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ता, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना नहीं पड़ता, क्योंकि जब इंडिया विक्स लो पे है तब आपको मतलब कि थोड़ा सा धीरे करना पड़ता, अपने पोजिशनल ट्रेड को जो है ना अवॉइड करना पड़ता। जब इंडिया विक्स मिडिल में जब बढ़ रहा है तब भी आपको अवॉइड करना क्यों पड़ता? क्योंकि प्रीमियम में बहुत ही बड़ा मोमेंटम आता, ऑप्शन बायर बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकता। 100 रुपए का प्रीमियम 200, 300, 400 बहुत ही जल्दी बढ़ जाता। इंडिया विक्स बढ़ा तो प्रीमियम के प्राइस बढ़ जाते। प्रीमियम के प्राइस कब बढ़ते? जब पैनिक आता था सिचुएशन, स्पेशली इंडिया विक्स जब बढ़ जाता। तो ये इंडिया विक्स अब कहाँ पर, वीकली भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता। वीकली कैंडल पे भी देखेंगे तो भाई इससे पहले बहुत ही कम, जब भी यहाँ पर आया ऊपर गया, जब भी अब तो अब वहीं पर आया इंडिया विक्स। तो आपको ये समझना है, खाली चार्ट एनालिसिस के अलावा भी इंडिया विक्स देखना पड़ता। जब भी इंडिया विक्स ऑल टाइम लो के पास आया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, पैनिक सिचुएशन आया। तो आई एम नॉट सेइंग कि कल आएगी परसों होगी, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कब आ सकते हैं? वो आ सकता इधर ये एरिया में, या मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट दिस लेवल, ये एरिया के बाद आ सकता, या ऑल टाइम हाई के पास आ सकता, मे बी यहाँ पर आ सकता। ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके मार्केट यहाँ से प्रॉफिट हमको प्रॉफिट बुकिंग बताए, तो मे बी चांसेस आर वेरी हाई कि इसके बाद आ सकता। बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीक या जनवरी 1 वीक में, या नेक्स्ट वीक या जनवरी 1 वीक में हम प्रॉफिट बुकिंग 100% देखेंगे, एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, अगर नहीं आया तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, मेरा व्यू क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट वीक मंडे के दिन मेरा व्यू ये रहेगा, मंडे के दिन मैं क्या करूंगा, अगर गैप अप खुली मार्केट 26,000 के ऊपर खुली, तो मैं वेट करूंगा एक पुल बैक या रिटेस्ट का। कैसा वेट करूंगा? 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा के बताऊंगा।
मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, डायरेक्टली इसके ऊपर ओपन हो गई, तो सारे सेलर जो है, उन लोगों का एसएल कहाँ पर है भाई, उन लोगों का एसएल यहाँ पर है, तो उन लोग के सेलर्स का एसएल चला जाएगा। एंड इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद में पुल बैक या रिटेस्ट के बाद में ट्राई करूंगा पुट शॉट करने के लिए। गैप अप खुलने के बाद में भाई मैं कॉल शॉट करने वाला नहीं हूं, अगर इसके ऊपर मार्केट चलेगी तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा, पुट ही शॉट करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं, अगर आप मेरे ट्रेड देखेंगे फ्राइडे के दिन, 3 के 3 ट्रेड मेरे बुलिश ही थे। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, थर्ड ट्रेड में 18 पॉइंट मिले, मार्केट 20 में क्लोज कर दिया। तो मेरा व्यू जो बुलिश है उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इसी तरह अगर मार्केट गैप अप खुला, चाहे यहाँ खुलो, यहाँ खुलने के बाद अगर एग्जैक्टली ये एरिया में खुला तो मैं यहाँ न्यूट्रल हो जाऊंगा। ये एरिया में क्या ट्रैप करेगा मार्केट बायर्स को, ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर नीचे आ गया, अगर इसके ऊपर ओपन हो गया तो ऑलरेडी एसएल चला गया इन लोग का, दिख रहा है इन लोग का एसएल चले जाने के बाद में फिर यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने का लॉजिक नहीं बनता। अगर मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया तब तो मैं वेट करूँ। अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ मंडे के दिन तो मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ तो न्यूट्रल रहेगा, ये एरिया के ऊपर ओपन हुआ तो मेरा व्यू क्या रहेगा मंडे के दिन, मेरा व्यू बुलिश रहेगा। सिंपल है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जब भी डिप मिलेगा मैं यहाँ ट्राई करूंगा यहाँ पर बाय करने के लिए, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, ये एरिया तक 26,000 मार्केट कहाँ पर है, तो ये 2670 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हुआ या तो मैं, मेरा व्यू बुलिश रहेगा। अगर इसके नीचे ओपन हुआ 26,000 के पास ओपन हुआ तो मैं न्यूट्रल होऊंगा, जो प्राइस एक्शन बनेगा मैं यहाँ पर पुट शॉर्ट करूंगा, यहाँ पर कॉल शॉर्ट करूंगा। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज इस तरह से करूंगा। तो साइडवेज या स्मॉल गैप अप न्यूट्रल, बड़ा गैप अप बुलिश व्यू, ये मेरा व्यू रहेगा। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस मैं एवरी डे वहाँ पर डालते रहता हूँ, सिचुएशन क्या चल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर टिप्स एंड एडवाइस नहीं देता, बट मार्केट का सिचुएशन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन करते रहता हूँ। आप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम का भी पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह जो मेरे ट्रेड्स करेंगे यहाँ पर मैं डालते रहता हूँ। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो मेरे को, ताकि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।